कल अपने ये पढ़ा था कि CH3 और CH3 ये साइनाइड है। साइनाइडों का पूर्ण जल अपघटन करेंगे। पूर्ण जल अपघटन का क्या मतलब होता है? और जल, वाटर और तनु HCl, ठीक है, तनु HCl, ठीक है ना। और तो आपका बढ़ाएगा CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस अमोनिया गैस निकलेगी। अच्छी तरह ध्यान रखना, ठीक है। बात आई समझ में नहीं? और साइनाइडों का अपचयन किया जाए, मान लीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से मैं रिएक्शन करा दूं तो आपके हमेशा प्राथमिक अमीन बनेगा CH3 CH2 NH2 और 1 डिग्री एमीन। बात आई समझ में नहीं? और आंशिक जल अपघटन करा दूं, मान लीजिएगा आंशिक जल अपघटन। आंशिक जल अपघटन का क्या मतलब हुआ? आंशिक जल अपघटन का मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेट H2SO बोल रहे हैं, डाइल्यूट H2SO बोल रहे हैं, ठीक है। ये हुआ तो ये आपका बन गया एमाइड CH3CONH2 एमाइड बन गया। ये तो आपको याद कर ही लेना है। अब इसके बाद में कल मैंने बताया था CH3 जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN से कराते हैं तो क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है, NC। बात आई समझ में नहीं? अगर इसका मैं अपचयन करा दूं, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अच्छा अपचयक है, ठीक है। अपचयन में क्या करता है? ये नवजात हाइड्रोजन देता है, ठीक है ना। और तो ये बनेगा सेकेंडरी अमीन, ठीक है ना। समझ में आ गई नहीं? NH और ये आपका CH3। जब साइनाइडों के अपचयन से प्राथमिक अमीन बनता है, जबकि आइसोसाइनाइड के अपचयन से क्या बनता है? द्वितीयक अमीन बनता है, ठीक है। आइसोसाइनाइड के अपचयन से क्या बनता है? 2 डिग्री अमीन। अगर इसका मैं जल अपघटन करा दूं, ठीक है। अगर इसका मैं जल अपघटन करा दूं तो आप हमेशा ध्यान रखो, इसे प्राथमिक एमीन बनेगा और इसके साथ में फॉर्मिक एसिड बनेगा। यदि किसी योगी के जल अपघटन से प्राथमिक एमीन और फॉर्मिक एसिड बनता है तो इसका मतलब क्या हुआ? वह आपके आइसोसाइनाइड है। पता की समझ में नहीं? आइसोसाइनाइडों के अपचयन से द्वितीयक अमीन और जल अपघटन से क्या बनता है? प्राथमिक अमीन और फॉर्मिक एसिड। बात आई समझ में नहीं? ठीक है। चलो मैं एक अभ्यास कराता हूं इसमें। अब अपन लोग दूसरे तरीके से केमिस्ट्री पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जैसे आप मान लीजिए एक कंपाउंड है, कंपाउंड मान लीजिए A, और इसका रिएक्शन कराऊं मैं कंसंट्रेट H2SO4 से, ठीक है। समझ आ गई बात को? और 170 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और कंपाउंड बना बी की मैं क्लोरीन से रिएक्शन कराऊं, कंपाउंड बना आपके C, ठीक है। और C की मान लीजिए मैं कराऊं KCl से, पोटेशियम साइनाइड से, कंपाउंड बना डी का मान लीजिए पूर्ण जल अपघटन आज नहीं देता हूं तो आपके बन जाता है मान लीजिए CH3COOH और CH2COOH। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ABCD को पहचानिए, एक इस तरीके का आपको आना चाहिए, या ऐसे भी पूछ सकता है। तो अपन लोग क्या करेंगे? अपने को पता है कि पूर्ण जल अपघटन हुआ है और एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, और अपन को अच्छी तरह पता है कि साइनाइडों को पूर्ण जल अपघटन से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसका मतलब क्या है? यह साइनाइड है कि नहीं? CH2 और ये CN। क्यों आप 2 CN क्यों लेके पढ़ना है? क्योंकि भैया यहां पर ये है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको यूं कर दूं, इसको करूं आपका NaOH प्लस CaO से कर दूं तो क्या बनेगा बता सकते हो तुम? आपका DE बना दिया मान लीजिएगा, ठीक है। और मान लीजिए इसकी रिएक्शन मैं एल्कोहलिक KOH से करा दूं, एल्कोहलिक और ये KOH, और इसको गर्म करूं, ठीक है, और आपका कंपाउंड बन गया F, ठीक है। समझ आई बात को नहीं? और अगर मैं NaNH2 से रिएक्शन करूं, वापस NaNH2 सोडामाइड से रिएक्शन कराऊं तो कंपाउंड वापस B बन गया। तो एग्जाम पूछेगा इन सभी को पहचानो, कैसे भी पहचानो, ठीक है। तो उल्टा चल दिया अपन ने, ये आ गया। अब अपने को पता है कि यहाँ क्लोरीन से रिएक्शन हो रही है और CF, इसका मतलब एल्किल हैलाइड होगा, जो भी है, डाई मोनो जो भी है, ठीक है। और यहाँ CN है तो इसका मतलब ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? CH2 और ये आपका Cl और ये CH2 और ये आपका ये Cl। बात आई समझ में नहीं? विसिनिल डाई हैलाइड, इसका मतलब क्या हुआ? इसके बीच में डबल बॉन्ड होगा, ये होगा कि नहीं होगा? एल्कीन एथिलीन। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका निश्चित रूप से एथिल अल्कोहल है। मैंने शुरू में कराया गया एथिल अल्कोहल की रिएक्शन टेम्परेचर बेस है, ठीक है ना। समझे बात को नहीं? और उसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कराते हैं
तो आपको एल्कोहल प्राप्त होता है, सॉरी एथिलीन प्राप्त होती है। ठीक है, अब एग्जाम में कैसे भी पूछ सकते हैं। इसका क्या होगा, ई बताओ। सोडा लाइम का क्या काम है भाई, CO2 निकालना। क्यों, तो ये एथिलीन बनेगी नहीं बनेगी, एथेन बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी ना। अब तुम मुझे पूछे कि आप एथिल एल्कोहल से सल्फ्यूरिक एसिड कैसे प्राप्त करोगे, तो ये रिएक्शन लिख देनी फटाक से। ठीक है, आपको पूछे कि आपका ये कंसंट्रेट H2SO4 है, इसे आप एथिलीन कैसे प्राप्त करोगे, ऐसे प्राप्त करेंगे। रिएक्शन लिख दिया नहीं लिख दिया, कोई भी पूछे। और मान लीजिए इसका मैं अपचयन करा दूं, अपचयन करा दूं क्या बनेगा, अपचयन करा दूं ये क्या बन जाएगा, प्राथमिक अमीन। तो अपचयन कराऊं तो ये बनेगा CH3 CH2 और CH2, ये NH2 प्राथमिक अमीन, दो जगह लग जाएगा CH2 NH2। अब लड़के क्या गलती करते हैं, ये C को खा जाते हैं बीच में। ठीक है, ये इसका मतलब कल मैंने बताया था, ये इसका मतलब ये है। तो यहाँ इसको CH2 को छोड़ देते हैं C को, और यहाँ डायरेक्ट NH2 लिख देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, नहीं बात है समझ में नहीं है। चलो ये तेरे बेटे समझ में नहीं बेटे। अब मान लीजिए मैं एक चीज और बताऊं तुम्हारे को। मान लीजिए मैं रिएक्शन कराया ए कंपाउंड, ये कंपाउंड है मान लीजिएगा, ये कंपाउंड ए, इसका रिएक्शन कराया PCl5 से, कंपाउंड बना बी। ठीक है, और बी का वापस कराया जलीय KOH से, जलीय और KOH से, और कंपाउंड बना वापस आपका ए। ठीक है, समझ गए बात को नहीं। और इसका रिएक्शन कराया जिंक से, मान लीजिएगा Zn। ठीक है, Zn से कराया कंपाउंड बना C। ठीक है, बात है समझ में नहीं है। अब आपको पूछ रहे ABCD क्या है, अपन आगे भी चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं। ओजोनिकल करा दें, ये करा दें, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद में मैं मान लीजिए रिएक्शन कराऊं KCl से। ठीक है, तो KCl से रिएक्शन कराऊं तो कंपाउंड बन जाएगा तेरे CD। ठीक है, और D का रिएक्शन मैं अगर पूर्ण जल अपघटन कराऊं, पूर्ण जल अपघटन कराऊं मैं, मान लीजिएगा जल अपघटन। ठीक है, अपघटन कराऊं, अपघटन। ठीक है, तो DE हो गया है ना। और E का मैं रिएक्शन कराऊं सोडा लाइम से, NaOH प्लस ऑफ CaO। बात आई समझ में नहीं। और इसको गर्म किया तो ये हुआ F। ठीक है, बात आई समझ में नहीं, F आ गया। अब इसका मान लीजिए पूर्ण जल अपघटन से ये कराया, इसका बोला आंशिक जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन करा दिया, आंशिक जल अपघटन, और कंपाउंड क्या बना, EFG बन गया। इसकी रिएक्शन किससे कराऊं, वापस ये आ जाए P2O5 से है। अब कैसे भी ना लिख सकते हैं, तो कौन सा कंपाउंड क्या बनेगा आप मुझे ये बताओ। सोडा लाइम से कराई, और मान लीजिएगा इसका मैं ये करूं, ठीक है, Cl लग जाएगा, फिर यहां से यानी CH3 मान लीजिएगा, ये CS और CN और ये CN। ठीक है, ये COH, यस, पूर्ण जल अपघटन से नहीं, ये सॉरी D। मान लीजिए मैं इसका ये लिख देता हूं, ये यहां से सॉरी E ये लिख देता हूं, आपको दे देता हूं E, ये OH और ये OH, ये E मैंने आपको दे दिया कि E ये है। ठीक है, E आपका ये है। और मान लीजिए इसको मैं कर दूं गरम, गरम करूं तो क्या बनेगा, मान लीजिए EFGH बन गया, है ना। अब पूछेगा ABCD को, कोई भी एक आपको दे देगा, बहुत सिंपल सी चीज है। आपको मालूम है कि आपका E ये है, इसका सोडा लाइम से रिएक्शन करेंगे क्या हो जाएगा, आपका ये CO2 निकल जाएगा, क्या बनेंगे CH3 हो गया कि नहीं भाई। ये जो आपका एसिड है, मैंने बताया एक ही कार्बन परमाणु पर एक से अधिक COH समूह जुड़ा हुआ है, तो उसको गर्म करोगे तो CO2 निकल जाएगा, निकल गए CO2 हो गई ना। तो क्या बनेगा CH3 CH2 और COH, प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। और ये आपका ये हो गया। अब पूर्ण जल अपघटन हुआ है इसका, तो ये क्या बनेगा, D क्या होगा बता सकते हो तुम, D बराबर ये होगा CH3 और CH और ये CN और CN, दो COH है, दो CN लग जाएगा, और क्या है, हो गया। आंशिक जल अपघटन कराएंगे तो एमाइड बन जाएगा, ये नहीं बनेगा क्या, CH3 और CH और CO और ये NH2 और CO और ये NH2 हो गया, नहीं हुआ, एमाइड बन गया, है ना। और एमाइड के P2O5 से रिएक्शन करेंगे, वापस B प्राप्त हो जाएगा। और B क्या होगा बता सकते हो तुम, B क्या होगा, आपका हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, दो CN लगे, यहाँ पर दो CN होंगे,
होंगे नहीं होंगे? तो बी आपका प्राप्त हो जाएगा CH3CSCl2। कल मैंने बताया था एथिलीन क्लोराइड, जेम डाइहैलाइड, और जेम डाइहैलाइड की जिंक से रिएक्शन होगी तो डबल कार्बन की एल्कीन बनेगी। तो ये क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH3। बात आई समझ में? इसका मतलब ये कैसे बनेगा? ये क्या होगा बता सकते हो? ये होगा एसिटाइलडाइड। PCl5 रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा। इसकी जलीय क्रियाओं से रिएक्शन करेंगे, जलीय क्रियाओं से क्या काम है? जिन्हें हैलोजन उसको हटा देंगे, उन्हें OH लगा देंगे। जलीय क्रियाओं से इसकी रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा? ये बनेगा CH3CH और ये OH, और ये OH आपका, और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक है ना? क्योंकि एक ही कार्बन परमाणु पर एक से अधिक OH समूह जुड़े हुए तो वह यौगिक अस्थायी होता है और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ये बात समझ में आई? आ गई ना? ठीक है, तो ये हो गया, H2O निकल गया और एसिटाइलडाइड बन गया। अब तुम्हारे को पूछेगा कि एसिटाइलडाइड से आप है एथिलीन क्लोराइड कैसे प्राप्त करोगे? तो PCl5 से रिएक्शन। आप ऐसे ये कैसे प्राप्त करोगे? कोई पूछ ले, कोई केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन, आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे, ऐसे पढ़ोगे ना, तो केमिस्ट्री आपके क्या होगी? कब्जे में होगी। कोई रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं तो फिर रटते रहो। ठीक है, अब मान लीजिएगा मैं पूछूं इसका अपचयन कर दूं, तो अपचयन की लिस्ट अपन पढ़ेंगे। एल्डिहाइड के अपचयन से, एल्डिहाइडों के अपचयन से प्राथमिक एल्कोहल बनता है। ठीक है, ये बन जाएगा। बात आई समझ में नहीं? ठीक है, ये आपका जो एल्कोहल होता है जो लोग पीते हैं वो ये होता है। ठीक है, ये टॉनिक होता है, और जिसको अपन बोलते हैं जहरीली शराब, टॉक्सिक होता है ये CH3OH, ये टॉक्सिक, और ये आपका टॉनिक होता है। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, तो अपने को देखना कैसे है, पूरी केमिस्ट्री को कवर कैसे करना है, ऐसे करना है। इसको फटाक से एक बार, अभी तो मैंने 2-4 रिएक्शन ही पढ़ाई है, 10-15 दिन पढ़ेंगे ना, उसके बाद में बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो भूलने का नाम ही नहीं होगा। सारे के सारे आपको वैसे ही याद होंगे, टिप है। अब एक रिएक्शन अपन लोग पढ़ेंगे PCl5 के, 2-3 रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर 2-3 रिएक्शन और बड़ी बड़ी करेंगे, फिर अपन शुरुआत से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे 12वीं के हैं, उनको दिक्कत है, कुछ रिएक्शन हम अपन उसी हिसाब से चल रहे हैं, फिर बिल्कुल अल्फाबेटिकली ABCD से चलाएंगे केमिस्ट्री का। ठीक है, अब PCl5 के बारे में 2-3 विशेषताएं मैं बता देता हूं। यहां पर PCl5 एक अस्थायी यौगिक है। आपने देखा होगा रासायनिक सामग्री के अंदर ये खूब वहां मिलता है, ऐसे मिलता है नहीं मिलता है? ये अस्थायी यौगिक है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये अस्थायी यौगिक क्यों है? असिमेट्रिकल है, इसकी ज्यामिति है, इसकी ज्योमेट्री कैसी है? असममित है। इसमें कौन सा संकरण होता है? sp3d होता है, संकरण होता है। और आपके 2 प्रकार के इसमें बंद कोण होते हैं। मैं आपको बताऊं इसमें sp3d संकरण क्यों है, ये थोड़ा सा पढ़ लो। आपको मैं कह देना चाहता हूं कि ये आपका है Cl, ये PCl5 है। अब अपन संकरण को अलग से पढ़ेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं ये फॉस्फोरस कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? कौन से ग्रुप का है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा पता है? कितना परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1s2 2s2 2p6 क्यों? और 3s2 और 3p3। अरे नाइट्रोजन ग्रुप का है नहीं फॉस्फोरस है? तो बारतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस के? 3 नहीं है, 5 है। बारतम कोष ये मुख्य क्वांटम संख्या है ना, ये किसको बताती है? कोष को बताती है। एन जो होता है मुख्य क्वांटम संख्या होती है एन, वो कोष को बताती है। किसको बताती है? कोष को। और ये के कोष, और ये आपका एल कोष, और ये एम कोष। एम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 5 के 5 बंद बनाने काम आ गए। कितने सिग्मा बॉन्ड? पहले जो भी बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, 5 हो गए। तो 5 ही कक्षक होंगे। 5 कक्षक किसमें? sp3d में। अब मैं आपको बताना चाहता हूं sp में 2 s और p कक्षक, sp2 में कितना हुआ आपका 3, sp3 में कितना हुआ 4, sp3d में कितना हुआ 5। अगर मान लीजिए अपन गिनेंगे कोवलेंट बॉन्ड गिनेंगे, सहसंयोजक बंध गिनेंगे, अगर किसी में 3 है तो अपन बोलेंगे भैया उसमें sp3 sp2 संकरण है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिएगा ये आपका एल्कीन है। ठीक है, ये आपका एल्कीन है कि नहीं? पता इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? इस कार्बन पर कितने पर सिग्मा बॉन्ड है? कितने सिग्मा बॉन्ड? 4 नहीं है।
हमेशा पहला जो भी बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा हमेशा पाई बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए sp2 संग्रह, और यहां पर भी sp2 संग्रह। बात है समझ में नहीं? पहला जो भी बंद पड़ता है हमेशा क्या होता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और दूसरा और तीसरा जो भी बनेगा वो पाई बॉन्ड। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब आता है, टेट्रासाइनोएथिलीन, क्या नाम है उसका? टेट्रासाइनोएथिलीन, क्या नाम है? टेट्रासाइनोएथिलीन। और आपका ये सेकंड ग्रेड का एग्जाम है साइंस में, उसमें तो खूब ही क्वेश्चन आता है, और फिर पीएमटी का एग्जाम, मेडिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, खूब क्वेश्चन भी आया करता था। टेट्रासाइनोएथिलीन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे? ठीक है, पहले तो आपको टेट्रासाइनोएथिलीन लिखना आना चाहिए। आपको पता है इसको लिखते कैसे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 और 2 4 हाइड्रोजन आ गए, चारों को हटा दिया, ठीक है, और 4 आपने Cl लगा दिए, 4 को बोलते हैं टेट्रा साइनो, और किस पे? एथिलीन पर, टेट्रासाइनोएथिलीन। बात आई समझ में नहीं? अब तुम मुझे बताओ इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? इसमें कितने पाई बॉन्ड है? पहला, हाँ 2, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, इसमें एक सिग्मा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 9। पाई कितने? पाई कितने? 2 और 2 4, ठीक है, और ये 5 और ये 2 कितने हुए? 7 और 2 कितने? 9। अरे टेट्रासाइनोएथिलीन है, उसमें 9 ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 9 ही पाई बॉन्ड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले लिखना आना चाहिए टेट्रासाइनोएथिलीन होता क्या है, ठीक है। बात है समझ में नहीं? ऐसे कर दिया। अब इसमें कौन सा संकरण होगा? sp2 होगा। इसमें कौन सा होगा भाई? इसमें कौन सा होगा? sp। वेरी गुड, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 ही कक्षक होंगे, 2 sp में होता है। इसमें भी sp और यहाँ पर भी sp। बात समझ बैठे कि नहीं बैठे, है ना? अपन यहाँ देखेंगे तो पहले अपने को थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल वगैरह, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से ग्रुप का मेंबर है। कोई भी ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बहुत सारी चीजें देखते ही बता देता है। क्या देखते ही बता देता है कि इसके बारतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, कौन से आवर्त का एलिमेंट है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सही ढंग से पढ़ा है तो, ठीक है। बारतम कोष नहीं है ये, एस और पी क्या उपकोष है ये, ठीक है ना। कोष तो कौन सा? एम है, ठीक है ना, इसमें एम है तो कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। समझ की बात को नहीं? तो तुम मुझे ये बताओ, अब अपन लोग इसको 1-2 पीरियड में पूरा देके संग्रहण को अलग से करेंगे। पहले मैं PCl5 की रिएक्शन है कल बताऊंगा। आज आपको ये ध्यान रखना है कि PCl5 अस्थायी यौगिक है। अस्थायी यौगिक क्यों है, ठीक है ना। बाकी PCl5 की अपन डिटेल में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कल इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। PCl5 की रिएक्शन आपको समझ में आ गया, आप समझो कम से कम 110 आपकी केमिस्ट्री हो गई है, ठीक है। ओके बाय, ठीक है।